इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दोस्तों, जेनजी का ये पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे केंद्र की सरकार पूर्णतया डरी हुई है। आनन फानन में प्रधानमंत्री जी को जो 56 इंच वाले थे, जिनको एक शब्द बोलने के लिए जब किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था पूरे 1 साल लग गए, उसके बाद चुपके से आए। उन्होंने कहा कि हम फार्म बिल वापस लेते हैं। जिस प्रधानमंत्री को जीडी अग्रवाल 111 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे और उनकी मृत्यु के बाद जस्ट एक ट्वीट किए, लेकिन उस पर जवाब तक नहीं दिए, वो प्रधानमंत्री इस समय छात्रों के आंदोलन से उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है, नींद नहीं आ रहा है। आनन फानन में 12 बजे रात को वो बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना कैमरेमैन के, अपनी फोन निकाल करके रील बना करके छात्रों को संबोधित किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सधे हुए शब्दों में जेनजी को एक तरीके से आश्वासन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके पेपर लीक्स करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके लिए मानसून सत्र में सदन में बिल लेकर के आएंगे और जल्द से जल्द इसे पास करने की कोशिश की जाएगी। फिर भी प्रधानमंत्री जी के इस सधे हुए बयान में एक भी बार इस प्रधानमंत्री जी को नहीं लगा जो 20-22 छात्र पेपर लीक के वजह से सुसाइड किए हैं, उनके लिए कुछ 2 शब्द बोल देते, उनके परिवार के लिए कुछ 2 शब्द बोल देते, उनके परिवार से कम जिम्मेदारी लेकर के, जो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के माफी मांग लेते। और जिस चीज के लिए जेनजी सड़कों पे इस समय उतरा हुआ है, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जंतर मंतर, क्या प्रयागराज, क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, हर जगह जब भीड़ हुजूम छात्रों की निकल रही है
तो ये मामला अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया है, अब ये मामला पूरे एजुकेशन सिस्टम का हो गया है। ये किसी सीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी आम आदमी पार्टी का धरना दोस्तों बन के नहीं रह गया है। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम को जड़ से सही किया जाए। दोस्तों 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी को लगता था कि मैं शहंशाह हूं, मैं महाराजा हूं, मैं इस देश का राजा हूं, मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, जिम्मेदार नहीं हूं जवाब देने के लिए। जिस प्रधानमंत्री ने 12 सालों में, अपने बीते 12 साल के कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया, बस एक कमरे में बैठ करके मन की बात कर देते हैं, इन्हें लगता है जेनजी उससे संतुष्ट हो जाएगा। छात्रों का आवाज है, ये छात्रों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी बैनर तले नहीं आए हैं। ये छात्रों की भीड़ जो आप देख रहे हैं सड़कों पे, ये कहीं ना कहीं आपके पिछले दिनों के कर्मों का नतीजा है। आप लोगों ने अगर सिस्टम को सही किया होता, सही से चलाया होता, पेपर सही टाइम पे होते, रिजल्ट्स आते, वैकेंसीज आते, छात्रों को रोजगार मिलता, तो ये छात्र सड़कों पे नहीं आए होते। बीजेपी सरकार को लगा कि बीते दिनों में हम लोगों ने जैसे पुराने प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करके दबाते गए और आंदोलन जो भी है वो दबते गए। इसी के तहत प्रधानमंत्री जी को बीते 20 जुलाई तक अकाउंटेबल होने का समय नहीं आया, छात्रों से बात करने का समय नहीं मिला, छात्रों के मुद्दे पर बात करने का समय नहीं मिला, छात्रों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं मिला। सोनम वांगचुक जैसे लोग जो 25 दिनों से लगातार हंगर स्ट्राइक पर बने रहे, उसके बाद भी अगर 20 जुलाई को प्रधानमंत्री जी छात्रों की बात सुन लिए होते, छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता न की गई होती, छात्रों को लाठी डंडों से न पीटा गया होता, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता। अब छात्रों का जो मूड देखने में लग रहा है, ऐसे में ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो ये बड़े बड़े आश्वासन वादे किए जा रहे हैं, इससे छात्र तो रुकने वाला नहीं दिख रहा है। छात्र अब धरने पे अड़ गया है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, तब तक छात्र रुकने वाला नहीं है। छात्र अपनी प्रदर्शन जारी रखेगा और साथ ही छात्रों ने यह भी मांग रखा है कि अब छात्र का डेलीगेशन जंतर मंतर से उठ करके किसी मंत्री के पास, किसी के वहां नहीं जाएंगे। छात्रों से अगर बातचीत करनी है तो मंत्रियों को या तो जंतर मंतर पे जाना पड़ेगा या तो किसी प्राइवेट वेन्यू जगह पे, जहां पे सरकार का पहुंच बहुत ज्यादा न हो। दोस्तों जिस तरीके से ये बीजेपी भ्रम में जी रही थी कि हम जो भी कर रहे हैं हर प्रोटेस्ट को दबा दे रहे हैं, चाहे केन बेतवा का प्रोटेस्ट हो। दोस्तों इस प्रोटेस्ट में जो भी क्रिएटिव चीज आप देख रहे होंगे, अब जेनजी को इस प्रोटेस्ट में मजा आने लगा है। जो सरकार का डर लोगों के अंदर था, वो डर कहीं ना कहीं जेनजी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार को लग रहा है कि अब जेनजी सरकार के क्रैकडाउन से, दमनकारी नीतियों से ये जेनजी डरने वाला नहीं है, डर नहीं रहा है। बिहार में प्रोटेस्ट को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसको भी जेनजी किस तरीके से गाना बजा करके एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है। दोस्तों ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं देखिए तो आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऐसे प्रोटेस्ट पॉजिटिव बदलाव लेकर के आते हैं। ये ऐसे प्रोटेस्ट सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं। अगर सरकार तानाशाह बन जाती है तो ऐसे प्रोटेस्ट की देश को जरूरत पड़ती है, लोग ऐसे सड़कों पे आते हैं। और जब इस समय जेनजी अपने अधिकारों के लिए, शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए सड़कों पे आया है, इन छोटे मोटे आश्वासन से फास्ट ट्रैक कोड बना करके और सिर्फ नीट पेपर लीक की समस्या को हल करके, एनटीए को रद्द करके ये समस्या सुलझने वाला नहीं दिख रहा है। इस समय जेनजी को चाहिए तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में, गांव के विद्यालय से लेकर के पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस जो भी है, हर चीज में अब बदलाव चाहिए, हर चीज में अब सुधार चाहिए। तभी जा करके ये प्रोटेस्ट कहीं थमने का नाम ले रहा है। दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों में आप देखते जाइए कि किस तरीके से जेनजी का ये प्रोटेस्ट दिन पर दिन बड़ा होता जाएगा। सरकार को अभी भी लग रहा है कि उनके इन आश्वासन से ये जेनजी मान जाएंगी, भीड़ तितर बितर हो जाएंगी। सरकार ने 2-3 गलतियां अगर न की होती तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा न होता।
कि जैसे कि मैं पहला आपको गिना दूं कि सबसे बड़ी गलती सरकार ने ये की कि जब ये प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा था जंतर मंतर पे, तब सीजेपी के साथ में मुश्किल से 100-200 लोग जुड़े हुए थे, 100-200 प्रोटेस्टर्स थे। तभी उनकी मांगों को अगर सुन लिया गया होता तो ये प्रोटेस्ट इतनी बड़ा नहीं होती। अगली गलती, जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से इस सरकार ने उठवा लिया, हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उठवा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद से पूरे देश में इस खबर की निंदा की गई। लोग इमोशनली इस चीज से खुद को जोड़ने लगे, खुद जुड़ने लगे। उसके बाद सबसे बड़ी भीड़ तब बढ़ी, ये प्रोटेस्ट हर घर तक तब पहुंचा जब ये 20 तारीख को व्यापक दमनकारी नीतियों के द्वारा स्टूडेंट्स को, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को, महिलाओं को डंडों से पीटा गया, क्रैकडाउन किया गया, जेंट्स पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को पीटा गया, जिसकी व्यापक तौर पे पूरे देश में, पूरे विश्व में निंदा की गई। देश की सरकार की व्यापक फजीहत हुई, पूरा विपक्ष सड़कों पे आ गया और इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं समर्थित कर रहा है, समर्थन दे रहा है। ऐसे में पूरी की पूरी सरकार, केंद्र सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो पाएगी कि नहीं? बीजेपी सरकार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेगा कि नहीं? जरूर बताइए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।